हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो मैंने आपको इंटरपोलेशन सिखाया था उसी में मैं आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू उसको थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा। मैंने आपको इंटरपोलेशन में दो फॉर्मूले डिज़ाइन किए हुए थे, एक न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड, एक न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ओके, तो उसी से रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेक कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट ने पूछा हुआ भी था ये। ओके, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन ओके गेटिंग वेजेस बिटवीन ₹100 एंड 150। यानी आपको वो उन पर्सनस या उन लोगों की संख्या को काउंट करके बताना है जिनकी सैलरी 100 रुपये और 150 रुपये के बीच में है। अभी तक होता क्या था कि आपको एक टेबल दी हुई है, वेजेस है, वेजेस मीन्स जो वर्क करते हैं उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिलता है उसे वेजेस कह देते हैं, जस्ट लाइक सैलरी वेजेस, और ये फ्रीक्वेंसी हुई उसकी। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वेजेस दी हुई है ये कोई एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू ना दे के एक रेंज दे रखी है। इसने कह रहा है कि 0 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक जितने लोगों को मिलते हैं उन लोगों की संख्या है किसी फैक्ट्री में 9। कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री है, उसमें 9 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 0 से लेके 100 रुपीज़ तक है, यानी 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है, यानी 0 से लेके कहाँ तक 100 रुपये हैं, ऐसे लोगों की काउंटिंग है 9। और जिन वर्कर्स की सैलरी 100 और 200 के बीच में, यानी 100 रुपीज़ से लेके 200 के बीच में उनकी काउंटिंग थी 30। जिनकी सैलरी 200 एंड 300 के बीच में है उनकी संख्या है 35। और जिनकी सैलरी 300 और 400 के बीच में है, स्लैब दिए अलग अलग, उनकी काउंटिंग है 42। ओके, तो यहाँ पर ये कोई एक वैल्यू ना हो कि एक रेंज हो गई, इंटरवल हो गए। अगर कभी भी डाटा इस तरीके से दिया जाए तो उसे एक सिंगल डाटा में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि अभी तक तो क्या होता है कि जो हमारे पास आर्गुमेंट होते हैं वो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, वो तो सिंगल वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ तो ये रेंज दी गई है तो इसको हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो इसके लिए मैंने आपको एक टेबल बनाई है, जरा यहाँ से ध्यान देखना। ये वेजेस थी 0 से 100, यानी मैक्सिमम 100 तक जा रहे हैं। मैं ये पूछूँ आपसे कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 100 रुपये से कम है। इस टेबल से देख के आप बता सकते हैं, उनकी संख्या है 9। क्लियर। अब मैं ये पूछूँ आपसे कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 200 रुपये से कम है। जब मैं 200 रुपये से कम की बात कर रहा हूँ तो 200 से कम में तो ये वाले भी तो काउंट हो जाएंगे, इनकी भी सैलरी तो 0 से 100 रुपीज़ के बीच में है और इनकी सैलरी 100 से 200 के बीच में है। तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी सैलरी 200 रुपये से कम होगी। 30 + 9 कितना हो गया, 39। क्यों हो गया, क्लियर हो गया, क्योंकि 100 और 200 के बीच में 30% है और 100 से भी कम है वो भी तो 200 से कम ही हो गए, उनकी संख्या है 9। तो लेस देन, अगर मैं 200 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 30 + 9 = 39। क्लियर हो गया। वही मैंने एक टेबल बनाई हुई है, यहाँ पर वेजेस को मैंने x मान लिया है और जो फंक्शन या जो नंबर ऑफ पर्सनस आएंगे उनको मैंने y = f(x) करके इंडिकेट कर लिया। ओके, अब मैंने पहले लिखा लेस देन 100, 100 लोगों, 100 रुपये से कम। लेस देन 100, 100 रुपीज़ से कम कितने लोगों की सैलरी मिली है, 9। क्लियर, फर्स्ट डाटा में कोई चेंज नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ लेस देन 200, 200 रुपये से कम। 200 रुपये से कम में तो 100 से कम वाले भी आ गए, तो इन दोनों एलिमेंटों को जोड़ दो, कितना हो गया, 39। क्लियर हो गया ये चीज़। अब मैं कहूँ लेस देन 300, जब 300 से बात कहता हूँ तो 200 और 300 के बीच के ये पर्सन्स तो आ ही रहे हैं, साथ में ये 200 से कम जो लोग थे वो भी तो ऐड हो जाएंगे। तो जो ये 39 आ गया इसमें मैं कितना ऐड कर दूँ, 35। इसी को हम कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ओके, संचयी बारंबारता पढ़ा होगा आपको, कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी बोली जाती है इसको। तो इसमें मैं इसको ऐड कर दूं, यानी इन तीनों को ऐड कर दूं तो उन पर्सन्स की काउंटिंग आ जाएगी जिनकी सैलरी 300 से कम है। कितना हुआ, 74। ऐसे अब मैं पूछूं कि ऐसे पर्सन्स कितने हैं जिनकी सैलरी 400 से कम है, उसके लिए इन सभी को मैं ऐड कर दूं, क्योंकि 400 से कम तो 300 भी आ गया, 200 भी आ गया, 100 भी आ गया, और ये 400 और 300 की ये भी काउंटिंग आ गई, तो सभी को मैं ऐड कर दूंगा। इट इज़ इक्वल टू 160। क्लियर हो गया। हमारी टेबल केवल सिंगल डाटा के टर्म में आ गई, एक्स की वैल्यूज़ हैं सिंगल, उसके करस्पॉन्डिंग ये वाई हो गया। अब आपको सैलरी किसकी निकालनी थी, ऐसे पर्सन्स जिनकी सैलरी विच गेटिंग वेजेस बिटवीन 100 एंड 150, 100 और 150 के बीच में कितने लोगों की सैलरी है, ये तो काउंट करना था। अब 100 और 150 से के बीच में अगर निकालें तो मैं काम करता हूँ, मैं 150 से कम की सैलरी निकाल लेता हूँ कि 150 रुपये से कम कितने लोगों को सैलरी मिल रही है। क्लियर, निकाल सकते हैं इसको। उसमें से मैं अगर 100 वाली माइनस कर दूंगा कि जिनकी सैलरी 100 से कम है, तो 100 और 150 के बीच की आ जाएगी। क्लियर हो गया चीज़।
अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे 150 निकालना था कि 150 मैक्सिमम लिमिट 150 थी, 150 और 100 के बीच की सैलरी चाहिए, तो 100 से कम की सैलरी तो मुझे पता है 9 लोग हैं जिनकी सैलरी 9 रुपीज़ से कम है, मैं 150 से कम की और निकाल लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले मैं टेबल बनाता हूँ। अब जरा चेक करें जो एक्स की वैल्यूज़ है ये इक्वली स्पेस्ड है, 100, 200, 300, 400, स्टेप साइज 100 हो गई। x0 ये फर्स्ट टर्म हो गया, ओके। और x वो वैल्यूज़ होती है जिस पर निकालना है, मुझे 150 पे निकालना, तो x इज इक्वल टू 150 हो जाएगा, ओके। अब जरा देखना, पहले मैं टेबल बनाता हूँ। फर्स्ट डिफरेंस निकालता हूँ, 39 माइनस 9 30, 74 माइनस 39 35, 116 माइनस 74 इज इक्वल टू 42। अगला डिफरेंस निकाला, सेकंड डिफरेंस निकाला, 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5, ये टेबल आ गई, इससे इसको माइनस कर दिया 7 आ गया, इससे इसको माइनस कर दिया 2 आ गया। थर्ड डिफरेंस इसका कांस्टेंट हो गया, सिंगल टर्म रह गया, इसका मतलब टेबल इसके आगे तो नहीं बनेगी। अब इसमें मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 150 पे निकाल, अगर कोई जनरल वैल्यू निकालनी हो मेजर फॉर्मूला आप इसी को यूज करेंगे, न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड। बैकवर्ड तब यूज करते कोई लास्ट वैल्यू के आसपास अगर आपको फाइंड आउट करना तो आप बैकवर्ड यूज कीजिए। मैंने यहाँ पर न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज किया हुआ है, वाई एक्स इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिखा है थर्ड डिफरेंस तक लिख दिया, ओके। यहाँ पर u इज इक्वल टू कितना होता है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ये तो मैंने आपको समझाया था। x वो वैल्यू होती है जिस पर मुझे कैलकुलेट करना है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हुआ 150, मुझे 150 रुपीज़ से 150 जो मैंने कहा ना वेजेस जिनकी सैलरी 150 से कम है उनको निकालना, तो x इज इक्वल टू 150 आ गया। x नॉट फर्स्ट वैल्यू, x नॉट इज इक्वल टू 100, आप चेक कर सकते हैं टेबल में, x नॉट इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू 100, और h इज इक्वल टू, इनके बीच की स्टेप साइज कितनी है 100, तो h इज ऑल्सो इक्वल टू 100। मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 150, x नॉट 100 अपॉन कितना आ गया, h इज इक्वल टू 100, कैलकुलेट किया तो 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/2, u इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब जरा चेक करना है यहाँ पर इस टेबल में, अगर मैं बात करूँ ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारे पास x नॉट कहला रही थी, ये हमारे पास वैल्यू y नॉट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। अगर इसकी बात करूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा y नॉट, इसकी बात करूँ तो वैल्यू हो जाएगी डेल्टा स्क्वायर y नॉट, और इसकी बात करूँ तो वैल्यू हो जाएगी डेल्टा क्यू y नॉट। फाइन, ये सारे ऊपर वाले डाटा y0 के रिस्पेक्ट में आते हैं। इसके अगर नीचे की बात करूँगा तो ये y1 के रिस्पेक्ट में आ जाएंगे, ये y2 के रिस्पेक्ट में आ जाएंगे, ये y3 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ओके। अब ये सारी वैल्यूज उठा के मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, x इज इक्वल टू 150 था तो y 150 आ गया, इज इक्वल टू y नॉट, टेबल से देखो 9 प्लस u इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा y नॉट इज इक्वल टू 30 लिख दिया, प्लस u इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, u माइनस 1 हुआ, इंटू डेल्टा स्क्वायर y नॉट 5, मैंने 5 लिख दिया अपॉन 2, प्लस ये कितना हुआ 1/2 माइनस 1, फिर 1/2 माइनस 2, आप चेक कर सकते हैं इसको। ओके, अब विजुअल होगा u माइनस 1, u माइनस 2, u की वैल्यू 1/2 है, और इंटू डेल्टा क्यू वाई नॉट इट इज इक्वल टू 2 अपॉन फैक्टोरियल थी। इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ, 9 हो गया, 15 हो गया, इसे कैलकुलेट करूँ माइनस 5/8, इसको कैलकुलेट कर लूँगा 1/8, इनको ओवरऑल सॉल्व किया 23.5। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 150 रुपये से कम है, वो मैंने काउंट करके निकाल के दिखा दिया 23.5%। क्लियर। अब मुझे सैलरी फाइंड आउट करती, नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट करने थे जिनकी सैलरी 150 और 100 के बीच में, वही मैं लिखा है नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस बिटवीन 100 एंड 150। तो 100 और 150 के बीच में निकालने के लिए मैं क्या करूँ, y50 यानी 150 रुपये से कम कितने लोगों को सैलरी मिल रही है, ये इसमें से माइनस कर दूँ जिनकी सैलरी 100 रुपये से कम है। 150 से कम है तो सारे आ जाएंगे जिनकी सैलरी 150 से कम होगी, उसमें से 100 से नीचे वाले माइनस कर दूंगा तो किसके बीच की सैलरी हो गई 100 एंड 150। तो कितना था ये 23.5 माइनस y 100 रुपीज़ से कम सैलरी कितनी थी 9 लोगों की, ये मैं निकाल चुका था यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दी, इट इज़ इक्वल टू 14.5। ये नंबर ऑफ पर्सनस है, ये फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते। 14.5 नियरली इक्वल टू 15, आप 15 लिख सकते हैं इसको, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो मैं नेक्स्ट इंटीजर ले लूँ, ओके। तो नंबर ऑफ पर्सनस कितने हो गए जिनकी सैलरी 100 और 150 के बीच में है, इट इज़ इक्वल टू 15 पर्सनस। क्लियर हुआ चीज़ पूरा। इस तरीके के 3 या 4 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप लगा के चेक कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और ये सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन जितने हैं एक एक करके 1 बाय 1 करके लगाते रहिए, और जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे आप पूछते रहिए, ओके। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब आप वीडियोस देखते हैं
ओके, जो वीडियो देखते हैं, वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको एक बार, 2 बार, 3 बार, हर चीज़ का मीनिंग आप उसको थोड़ा थोड़ा रोक रोक के देखिए और हर चीज़ का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। जब आप उसे एक बार, 2 बार पढ़ेंगे उसको, तो या वीडियो देखेंगे, जब उसको आप बार बार चीज़ों को चेक करेंगे, उसको जब आप फेयर नोट्स बनाएंगे, तो वो चीज़ें धीमे धीमे करके आपको समझ में आने लगेंगी। तो वीडियो को आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जैसे ही 2 या 3 बार देखेंगे तो बहुत आसानी से उन चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना के भेज रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा करके इस चीज़ को पढ़ते रहिए। ओके ओके।